और आगे की बात यह है कि बीजेपी की बात यह है कि मैं बीजेपी की ट्राई टिकट की खुद करूंगा। अगर बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी में जाऊंगा, वरना देखते हैं क्या होगा फिर। यानी आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल तैयार है, एकदम आपने तैयार है। इस ब्लॉक से चुनाव लड़ा था और बलवान पूनिया जी के खिलाफ भी आपकी वीडियो आई, आप उसमें कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे। आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद आपके पास एक सीट थी और एक सीट होने के बावजूद भी वो भी बलवान जी को गालियां देकर अक्सर जीती गई थी शायद है। तो उस एक सीट पे आपको प्रधान बना दिया गया। तो बलवान पूनिया जी का कहना था कि एक सीट थी उनके पास और एक सीट पर मैंने उनको प्रधान बना दिया। फिर भी एक तरीके से उनके इस तरीके से कमेंट, इस तरीके से पार्टी के खिलाफ उनकी स्टेटमेंट। देखो, ये तो वापसी खींचातान चल रही है, ये बात आपकी सही है। लेकिन इसमें क्या है कि विधायक जी थोड़े कानों के कच्चे हैं, उनके कोई कान भर देता है तो वो काम रुकवा देते हैं। हालांकि विधायक को काम नहीं रुकवाना चाहिए, किसी के प्रधान में हो, चलो हम तो रिश्तेदार हैं, अगर कोई और भी हो तो प्रधान का पद अपने आप में संवैधानिक पद है, तो प्रधान को खुले हाथ काम करने देना चाहिए। लेकिन जो उनकी मानसिकता है, हो सकता है उनका बौद्धिक विकास थोड़ा कम होगा। नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल ओलख जी मौजूद है और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की भारी डिमांड थी कि एक प्रधान जी के साथ इंटरव्यू किया जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि हमने लगभग 6 से 7 महीने पहले इनसे बातचीत की थी और आज साथियों की डिमांड पर और हमने विशेष समय लिया है प्रधान जी से। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को मेरा राम राम और हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, पूरे पंचायत समिति क्षेत्र भादरा के अंदर वर्तमान में क्या क्या सरकारें जारी है? नहीं, अभी तो सभी सरपंचों को बजट जारी किया है, तो वो काम लग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छी तरह काम चल रहा है सभी जगह। प्रधान जी, इन दिनों बात कर रहे हैं और अगर विशेष बातचीत का मुद्दा देखें तो आपकी और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया जी की कलह है। सर, क्या कारण है कि आप दोनों की आपस में नहीं जचती? आपके अक्सर उनको लेकर कमेंट देखने को मिलते हैं और उनके आपको लेकर। देखो, राजनीति और लड़ाई एक दूसरे का पर्याय है। जो भी राजनीति घराने हैं, आप राहुल गांधी का लेके देख लो, और अपने यहाँ 4-5 घराने भाजपा तहसीलें उनके भी देख लो, सभी घरों में ही होती है। मतलब एक दूसरे का पर्याय है। जहाँ राजनीति है, लड़ाई जरूर हर घर में है। ये कोई मेरे स्पेशल नहीं है, भी हमारी है, तो इसका तो मतलब कोई खास बात नहीं है, तो होती है। अब सर, अब सब सही चल रहा है, अभी भी वैसे ही चल रहा है? नहीं नहीं, सही चल रहा है। वैसे तो हमारे सामाजिकता के हिसाब से सही चल रहे हैं, और राजनीति के हिसाब से चलो अलग अलग रास्ते हैं। सर, विकास की बात करें तो अक्सर ये चर्चा है कि आप अगर कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं तो उसमें विधायक जी दखलंदाजी कर देते हैं, क्योंकि आप दोनों की हो सकता है कि कलह भी इस बात का कारण हो। आपके गांव बिरान की बात करें तो यहाँ भी हम मुख्य रोड से आए हैं, वो रोड खराब पड़ा है, गांव की गलियां भी बहुत सारी खराब चल रही है। आपने पीछे प्रयास भी किए थे, किंतु चर्चा ऐसी है कि उसको भी हमारे विधायक जी ने रुकवा दिया, या ऐसी कुछ आपकी कोई बात हो गई थी? देखो, ये तो वापसी खींचातान चल रही है, ये बात आपकी सही है। लेकिन इसमें क्या है कि विधायक जी थोड़े कानों के कच्चे हैं, उनके कोई कान भर देता है तो वो काम रुकवा देते हैं। हालांकि विधायक को काम नहीं रुकवाना चाहिए, किसी के प्रधान में हो, चलो हम तो रिश्तेदार हैं, अगर कोई और भी हो तो प्रधान का पद अपने आप में संवैधानिक पद है, तो प्रधान को खुले हाथ काम करने देना चाहिए। लेकिन जो उनकी मानसिकता है, हो सकता है उनका बौद्धिक विकास थोड़ा कम होगा। सर, बात करें आजकल अक्सर आपके कमेंट उनको लेकर या उनके लिए पोस्ट भी आप अक्सर डालते हैं कि आदमी को समझदार होना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी है, क्योंकि धर्मेंद्र मोची जब प्रकरण हुआ था तो उसको लेकर भी सर आपकी प्रतिक्रिया आई थी। तो विधायक जी ने जो बोल उनके लिए बोले थे, ऐसे में पंचायत समिति के आप प्रधान है, आप क्या सोचते हैं उस विषय के बारे में? देखो, जो आदमी राजनीति करता है ना, वो सब विवेकी होना चाहिए। उसको अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए, न कि किसी के कहने सुनने से। और विधायक जी क्या है कि दूसरे कानों के कच्चे का, यही तो बता रहा हूँ कि दूसरे कह देते हैं, उन्हीं के मान लेते हैं। उनकी वजह से कभी सरपंचों के साथ, कभी सरपंच की जांच खुला देते हैं, कभी सरपंचों के काम में रोड़ा अटका देते हैं। ऐसे काम विधायक जी को नहीं करने चाहिए। मतलब ये बार बार कह रहा हूँ, क्यों मैंने देखा है, प्रधानों की मीटिंग होती है, जाता हूँ, जो भादरा तहसील में विधायक जी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, बीजेपी का प्रधान हो, बीजेपी का विधायक हो, कांग्रेस का प्रधान हो, जो यहाँ पर जो रोड अटकाए जा रहे हैं वो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। यानी आप मानते हैं कि विकास में एक तरीके से हस्तक्षेप किसी भी गांव के विकास में विधायक जी का सही नहीं है। ऐसे में बात की जाए
प्रधान बलवान फगेड़िया जी की, तो ऐसे में ये भी सर चर्चाएं आती है कि आपकी भी थोड़ी खटपट रहती है आपस में प्रधान जी की, उप प्रधान जी की, क्योंकि बलवान जी की अक्सर प्रिय उप प्रधान जी हैं और आप अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम को रुकवा देते हैं और उनके काम चलते रहते हैं। ऐसे में सरपंचों के भी आपस में गुट बन गए हैं, कुछ आपके गुट के सरपंच है, कुछ उनके गुट के सरपंच है। नहीं, मेरा तो कोई काम उप प्रधान ने नहीं रुकवाया, लेकिन उसकी सिस्टर ब्याह रखी है कड़ाऊ गांव में, वो हनुमान जी साहू है। तो हनुमान जी साहू को मैंने 20 लाख रुपए गली बनाने के लिए दिए थे, तो वो उप प्रधान जी ने और विधायक जी के भतीजे ने, दोनों ने आके वो मतलब पैसे कहे वो कटवा दिए, भी उनके पैसे नहीं देने हैं। और बाकी मेरे काम में कहीं कोई दखलंदाजी नहीं की, नहीं मेरी उसके साथ कोई खटपट है। यानी कड़ाऊ वाले मामले में, कड़ाऊ वाले मामले में थोड़ा हुआ, वो गलत किया उन्होंने। सर अक्सर ऐसी चर्चा आई थी जब आपको प्रधान बनाया गया था और उसके अक्सर लगभग 6-7 महीने बाद आपकी और प्रधान जी की भी कोई बात हो गई थी ऑफिस बनाने को लेकर। आप ऑफिस बना रहे थे तो उप प्रधान जी ने भी शायद डिमांड रख दी होगी कि ऑफिस बनाऊंगा। ऐसे में ये भी हमारे पास एक अफवाह आई कि आपने उप प्रधान जी को ऐसा कह दिया कि आपकी कुर्सी में पंचायत समिति से बाहर उठा के फेंक दूंगा। ये बात सर कितनी सच है? ना, ये बिल्कुल झूठी है। हमारी कोई मतभेद नहीं है, कोई हमारी कहासुनी नहीं है, हमारी बिल्कुल भी उत्सुक भी नहीं है। जयराम जी की बढ़िया है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बात की जाए भादरा तहसील के सरपंचों की, तो ऐसे में सरपंच भी सर 2 गुट हो चुके हैं। पहले बलवान पूनिया जी के खिलाफ धरने पर भी बैठे थे। ऐसे में कुछ सरपंच आपकी तरफ है, कुछ बलवान पूनिया जी की तरफ है। ऐसे सर आपके गुट में कितने सरपंच है और आपके जो सरपंच है उनकी पंचायतों में सर कितना विकास कार्य चल रहा है? देखो, मैं अभी तक तो मेरे और बलवान पूनिया का सरपंच तो अपने आप में सरपंच होता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जहां जहां विधायक जी ने सरपंचों पर दबाव बनाया तो कुछ सरपंच दबाव में विधायक जी के साथ चले गए, कुछ क्या है कि वो मेरे साथ आ गए, क्योंकि अत्यधिक दबाव ही विद्रोह का कारण बनता है। ये तो आप जानते ही हो ये बात। सर बात की जाए तो प्रधान के पास भी बहुत सारी पंचायतों की शक्तियां होती है जिसके तहत वो काम दे सकता है। ऐसे में आपने अपनी शक्तियों का उपयोग करके या अपनी तरफ से कितनी सर पंचायतों में अब तक ये किया है? नहीं, मैंने सभी पंचायतों में दिया है। मैंने किसी सरपंच से कोई मतभेद नहीं किया, न किसी में कांग्रेस बीजेपी कोई कम्युनिस्ट देखा। मैंने सब सरपंचों को समान रूप से दिया। सभी सरपंच मेरा आदर सम्मान करते हैं, सभी के साथ मेरा बढ़िया, जयराम जी के सभी मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। मेरे यहाँ कोई मतभेद नहीं है किसी सरपंच के प्रति। प्रधान जी बात की जाए इन दिनों की, तो इन दिनों आप को कई कार्यक्रमों में देख लिया, आप अक्सर बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। चाहे वो बात कड़ाऊ के कार्यक्रम की करे, कड़ाऊ के कार्यक्रम में भी आप वहां शामिल थे। इससे पहले भी आप एक तो कार्यक्रमों में बीजेपी के देखे जा चुके हैं। ऐसे में आपकी मंशा अब ये तो नहीं, क्योंकि आपको शायद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया था, पीछे जेपी ढाका ने एक लेटर जारी किया था, तो अब क्या पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आएंगे? देखो, मैं कोई अभी तक बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं गया। मैं कड़ाऊ गांव में गया था, वहां चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति स्थापना हुई थी और वहां मेरे को स्पेशल बुलाया गया था, एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के कार्यक्रम में मैं आज तक गया नहीं हूँ। और आगे की बात यह है कि बीजेपी की बात यह है कि मैं बीजेपी की ट्राई टिकट की खुद करूंगा। अगर बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी में जाऊंगा, वरना देखते हैं क्या होगा फिर। यानी आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो? बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार है, पूरी ट्राई करेंगे। सर बात क्षेत्र की जाए तो अक्सर विधायक जी चर्चाएं करते हैं कि हमने सड़कें बनाई है और जिस गांव की सड़क मैंने नहीं बनाई है वहां वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसे में आप अपने क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं उस बात को लेकर? देखो, वो तो विधायक जी का खुद का फैसला है। काम तो चलो, ये बात तो माननी पड़ेगी, काम तो किया ही है विधायक जी ने, ये तो बात सही है। काम किया आपका, आपसी तालमेल नहीं है? नहीं, हमारे गांव में तो अभी तक नहीं किया, लेकिन हमारे गांव में भी एक सड़क मंजूर होगी, तो काम तो ये मानो काम तो किया है। सर आपके गांव में आप कितनी जरूरत मानते हैं इस वक्त कामों की? नहीं, मेरे गांव में तो काफी काम की जरूरत है और काम करेंगे भी। अब थोड़ा बजट दिया है सरपंच ने, फिरनी बनाई है, तो आगे भी इसको बजट दे रखा है, तो आगे बढ़ाएंगे, वो थोड़ा दिवाली में जोड़ देंगे। सर गांव में अक्सर शिकायतें आती हैं नरेगाओं की कि नरेगाओं के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। कई जगह हाजिरी को लेकर भी आता है। आपके पास भी ऐसी शिकायतें आई होंगी, आप जांच भी कर सकते हैं। गांव में जोड़ पायतनों के कब्जों की भी सर शिकायत आती है। ऐसे में उस समस्या को आप सर किस तरीके से देखते हैं? देखो, नरेगा में भ्रष्टाचार की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी लगती है और मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। हाँ, मैंने पहले सुना था कि पहले लोग सरपंच भी हैं वो करते थे, लेकिन मेरे प्रधान बनने के बाद मैंने कोई वैसी बात नहीं देखी।
सर विधायकों के कार्यकाल की बात थोड़ी कर लेते हैं। अब बलवंत पूनिया जी है 4 साल से, इससे पहले 5 साल संजीव जी रहे हैं, उससे पहले जयदीप जी रहे हैं। आपने कई कार्यकाल भी देखे होंगे, हालांकि आप राजनीति में इतने सक्रिय नहीं थे, किंतु आपने राजनीति को नज़दीक से देखा होगा। सर आज तक जितने विधायक आपने देखे हैं, कौन से विधायक के कार्यकाल को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? यानी बलवंत पूनिया जी ने वास्तविकता में काम करवाए हैं, विधायक का कोटा भी बढ़ा है, पहले 3 करोड़ था, फिर 5 करोड़ हो गया। देखो, सभी विधायकों ने अपने कार्यकाल में काम करवाए हैं। कभी काम ज्यादा होता है, क्योंकि ज्ञान सिंह जी के टाइम में वाटर वर्क्स की स्कूल की अलग से स्कीम आई थी तो काम ज्यादा हो गया। इसी तरह अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो पूरे राजस्थान में बनाई गई है, ये अलग से स्कीम ही। तो इस तरह की स्कीमें आती है, उस टाइम तो किसी विधायक को मतलब सिरे ज्यादा मिल जाता है, किसी टाइम कम होती है तो उसको कम मिल जाता है। बात ये, बाकी करवाते तो सभी हैं। सर अक्सर एक स्टेटमेंट हमने पीछे विधायक जी का इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था और कई जगह हमने सुना भी था कि आपने इस ब्लॉक से चुनाव लड़ा था और बलवंत पूनिया जी के खिलाफ भी आपकी वीडियो आई, आप उसमें कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे, आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद आपके पास 1 सीट थी और 1 सीट होने के बावजूद भी वो भी बलवंत जी को गालियां देकर अक्सर जीती गई थी शायद है। तो उस 1 सीट पे आपको प्रधान बना दिया गया। तो बलवंत पूनिया जी का कहना था कि 1 सीट थी उनके पास और 1 सीट पर मैंने उनको प्रधान बना दिया। फिर भी एक तरीके से उनके इस तरीके से कमेंट, इस तरीके से पार्टी के खिलाफ उनकी स्टेटमेंट। मेरे पास 1 सीट नहीं थी, हम 4 आदमी थे और चारों आदमी चाहे संजीव जी के पास जाएं तो प्रधान बनना था और बलवंत जी के पास आए तो प्रधान बनना था। और हम चारों में से, हमकी ये आपस की बातचीत थी, हम चारों में से चाहे किसी को प्रधान बनाए तो हम सहमत हैं। तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लॉक मेंबर है, उनका मेरे साथ पहले का सिस्टम था, तो उन्होंने मेरे को पसंद कर लिया और प्रधान बन गया। मेरे साथ तीनों वोट डाल दिए मेरे को। सर बीजेपी की तरफ से भी कोई ऑफर आया था क्या उस टाइम? नहीं, उस टाइम तो ऑफर था ही। फिर ये है ना कि थोड़ा रिश्तेदारी का मामला था, हमारी रिश्तेदारी सुधर जाएगी और प्रधान बनना ही है, वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो बराबरी बात है। हालांकि संजीव जी ने भी ये कहा था कि आपकी रिश्तेदारी सुधरती है तो आप जाओ। इस बात को लेकर आपकी सहमति फिर बलवंत जी से बन गई? बिल्कुल बन गई। सर वर्तमान में अब क्या कुछ आपने नया प्लान भादरा के लिए सोचा होगा? अक्सर अब तो 7-8 महीने चुनाव भी आ जाएंगे, आचार संहिता भी बीच में निकलेगी, आप बने उसके बाद शायद कोरोना का भी एक बार थोड़ा सा पैर क्षेत्र के अंदर पसार लिए। क्या सर नया गांव के लिए, पंचायत समिति के लिए आपने प्लान सोचा है? हमारा प्लान ये है कि एक तो हमने प्रत्येक स्कूल में ओपन जिम दिए और प्रत्येक स्कूल में बढ़िया आदर्श शौचालय बनाएंगे और प्रत्येक स्कूल में प्रार्थना स्थल पर बनाएंगे। ये तो हमारा पहली प्राथमिकता है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, वो बाद में सोचेंगे। यानी प्रत्येक स्कूल के अंदर प्रार्थना स्थल मुख्य आपका? हाँ, प्रार्थना स्थल मुख्य है। आदर्श बढ़िया शौचालय बनाएंगे और बढ़िया जिम दे दी हमने। सर गांव की बात करें तो खेल ग्राउंडों को अभी भी शायद बजट की आवश्यकता होगी। कई सैकड़ों बच्चे खेलते हैं, आर्मी की भी तैयारियां करते हैं, ग्राउंड को लेकर बच्चों की मांग भी रहती है कि ग्राउंड में पानी भी भर जाता है, सही से लेवल भी नहीं होता। हमारे छानीबड़ी से भी या बिराण में भी कई जगह से ऐसी दिक्कतें आती है। खेल ग्राउंड भी हमने लगभग स्कूलों में दिए हैं और कहीं काम हुआ नहीं होगा, बाकी दे दिए सबको, पैसे दे दिए, सरपंच काम कर रहे हैं, कुछ निर्गा से करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है भी कोई बचा है, सबको दे दिए। तो आगामी प्लान आपका स्कूलों को लेकर और गांव के कुछ जगहों को लेकर रहेगा? देखो, शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। स्कूल सही होने चाहिए, खेल ग्राउंड सही होने चाहिए, शौचालय बढ़िया होने चाहिए, प्रार्थना स्थल भी होना चाहिए। तो जो हमने सोचा है, पहले स्कूल का सोचा है, स्कूल का कर रहे हैं। गाँव में भी गलियां जहाँ जहाँ मुख्य जरूरत है वहाँ हम गाँव में भी कर रहे हैं। गांव के अंदर भी गलियों का काम जारी है, जहाँ मुख्य जरूरत है वहाँ। हमारे साथ प्रधान अनिल ओलख जी थे और इनके साथ हम बातचीत करने के लिए आज आए थे। अक्सर आपने हमें जो सवाल भेजे थे, जनता ने कमेंट के माध्यम से हमारे पास जो सवाल आए थे, उनका हमने इनसे जवाब लिया है। प्रधान जी, क्या आप सर संदेश देना चाहेंगे हमारी तमाम जनता को? भी तमाम जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति में है उनको सबको साथ लेकर राजनीति करनी चाहिए, द्वेषता नहीं करनी चाहिए, किसी की रड़क नहीं निकालनी चाहिए। और जो ऐसा करता है जो नेता, तो उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि चलो जीतता है तो वोट आधे लोग देते हैं, लेकिन उसके बाद में तो वो पूरी तहसील का नेता होता है। तो यही है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए। जिसका जो भी काम है वो ये नहीं देखना चाहिए कि उसने मेरे को वोट दिए या नहीं दिए। यही कहना चाहता हूँ मैं तो जनता को। सर रड़क की आपने बात छेड़ दी, तो रड़क में कर्मचारियों की सर अक्सर बात आती है कि कर्मचारियों की भादरा में रड़क निकलने में 1 नंबर राजस्थान में। देखो, मैं चाहे कोई आदमी हो, वो कर्मचारी है तो भी इंसान है, साधारण आदमी है तो भी इंसान है। किसी की पद आने के बाद में
जो आदमी पद पर आ जाता है ना, फिर ताकत होती है तो ताकत का सदुपयोग करना चाहिए, ताकत का विकास के में काम करना चाहिए, किसी को नौकरी लगानी चाहिए, किसी को मतलब क्या है कि अच्छी जगह और काम करना चाहिए, इसका मतलब उल्टा काम नहीं करना चाहिए। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, और हम और भी नेताओं के इंटरव्यू करेंगे। और प्रधान जी ने एक विशेष बात कही है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे, और अगर इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो ये चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 लड़ेंगे। और ये एक तरीके से नई इनकी घोषणा है हमारे इंटरव्यू में। अब तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, भादरा लाइव को लाइक और फॉलो भी अवश्य कीजिएगा। इसके साथ मैं बिरान से गुलशन सोनी।